नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। रात के 8 बज रहे हैं और आज बुलेटिन में हम बात करेंगे 3 दिसंबर कौन होगा सिकंदर। इस पर विस्तार से बात होगी। पांच राज्य, 679 विधानसभा सीटें, 8054 कैंडिडेट, 16 करोड़ से ज्यादा मतदाता बनेंगे किसके भाग्य का विधाता। 7 नवंबर से अब तक 4 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ तेलंगाना में वोटिंग होना बाकी है, जो कि 30 नवंबर को होगी। और हर बदलते दिन के साथ नतीजों की घड़ी भी करीब आ रही है। ऐसे में बयानों की शक्ल में दावों का दौर जारी है। हर एक दल का अपना अपना दावा है, लेकिन सवाल बना हुआ है कि 3 दिसंबर कौन होगा सिकंदर। पांच राज्य, 679 विधानसभा सीट, 8054 कैंडिडेट्स, किसकी होगी जीत। MIM और BRS की जो हम आइडियोलॉजिकल पार्टी हैं, आइडियोलॉजिकली अपीजमेंट पॉलिटिक्स के साथ कांग्रेस हो सकती है, लेकिन बीजेपी नहीं हो सकती। ये तीनों एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। केसीआर जी, अगर आप भ्रष्ट नहीं होते तो ये तीनों के तीनों मंत्रालय आपके परिवार के हाथों में नहीं होते। ये सारे बाहर वाले, दिल्ली वाले आके हमारे परिवार के बारे में बात कर रहे हो। हमारे 4 करोड़ों का तेलंगाना परिवार है। हमारे परिवार में आके आप डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर सकते। चुनावी चक्रव्यूह का चौथा चरण संपन्न। अब तेलंगाना में बढ़ी सियासी टेंशन। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता का मूड देखते हैं कि लगता है कि हमारी गवर्नेंस को, हमारी स्कीमों को हमारे फैसलों को लाइक किया। इसलिए कई जगह और राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। तेलंगाना टू राजस्थान, दावों का दंगल। किसे मिलेगा सत्ता वाला ग्रीन सिग्नल। छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, तेलंगाना में भी हम जीत रहे हैं। बोलने वाले लोग जो है ना, इनको तुम भगा दो। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। और राजस्थान में भी डंके के चोट पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। महंगाई, ध्रुवीकरण और भ्रष्टाचार, कैसे होगी चुनावी नैया पार। केंद्र सरकार और यहाँ की मौजूदा जो प्रदेश सरकार है, उनकी नीतियों की वजह से आपको महंगाई का कितना बोझ आपके कंधों पर है। हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ तेलंगाना में भी सब महिलाओं के लिए सारी बस यात्रा फ्री होंगी। केसीआर की पार्टी BRS ने यहाँ पर घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की सिवाय कुछ नहीं। दिल्ली से RSS के लोग आकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और वो ये तय कर लिए हैं कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार की खुली तायीद कर रहे हैं। RSS के लोग बीजेपी का उम्मीदवार अपने घर में बैठ चुका है। 3 दिसंबर कौन सिकंदर। देखिए, राजस्थान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। और अगर पिछले 5 चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो साफ पता चलता है कि राजस्थान में हर विधानसभा चुनाव का जनादेश सत्ताधारी पार्टी के विरोध में रहा है। ऐसे में बीजेपी को इस बात का यकीन है कि राजस्थान की जनता का फैसला उनके पक्ष में होगा। वहीं सत्ताधारी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में चुनावी रिवाज बदलने का दावा कर रही है। काम और राम कांग्रेस की सरकार के साथ है। राजस्थान एकमात्र स्टेट है जहां 50 लाख तक का इलाज फ्री है। मैं सबको कहूंगी कि कमल खिलाना है राजस्थान में। हर दल, हर एक नेता का अपना दावा है। नजर सत्ता के शिखर पर है और उम्मीद 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों से जुड़ी है।
भाजपा आएगी, कांग्रेस जाएगी, ये जनता ने देख लिया, मन बना लिया है। रात को मैं 3 साढ़े 3 बजे तक सब लोगों से बातचीत करता रहा। आप ये देखिए कि भाजपा का कार्यकर्ता 3 साढ़े 3 बजे तक भी जगा हुआ था, अपने काम में डटा हुआ था। वो इसलिए कि राजस्थान में भाजपा को लाना है, कांग्रेस की विदाई तय करनी है। दरअसल बीजेपी को यकीन है 1998 के बाद से चला आ रहा मरुधरा का चुनावी रिवाज बदलेगा नहीं और राजस्थान के मतदाताओं का फैसला इस बार भी राज बदल देगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताने की और जनता उत्सुक है और कांग्रेस राज को विदा करके और इस लोकतंत्र के महापर्व पर राष्ट्र के प्रति समर्पित सरकार आने वाली है। बीजेपी का दावा है कि इस बार राजस्थान में उसके खाते में 2013 से भी ज्यादा सीटें आएंगी, यानी बीजेपी का लक्ष्य 2013 में मिली 163 सीटों के आंकड़ों को पार करने का है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुर सीट पर भी जीत का दावा ठोक दिया है। क्या सबसे प्रमुख कारण है कि आपको लग रहा है कि आप अशोक गहलोत को हरा देंगे? सरकार की पूर्ण रूप से विफलता, कुशासन, महिलाओं का उत्पीड़न और सरदारपुरा क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की दयनीय स्थिति है इंफ्रास्ट्रक्चर की है और तुष्टीकरण एक ऐसा विषय बन चुका है कि जिससे वर्ग को वर्ग से बांट दिया गया और अनदेखी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद में राजस्थान के रण में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। अपने प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया तो कांग्रेस ने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस के वचन पत्र में भी केंद्र में बीजेपी की सरकार के दौरान महंगाई का मुद्दा उठाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विश्वास है कि 3 दिसंबर को राजस्थान का जनादेश पिछले 5 साल में हुए कार्यों और कांग्रेस के वादों के आधार पर आएगा। अच्छे काम हमने किए हैं, सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। अगर आपका मुझ पर विश्वास है तो आप समझ लो मैं इलेक्शन लड़ा हूँ सब जगह से, और छोटी मोटी गलती भी कोई हुई लोकल, दरकिनार करो सरकार लाने के लिए, उद्देश्य बड़ा है सरकार लाने का, तो आप ये समझो कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, विश्वास मुझ पे कीजिए। कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के लिए राजस्थान चुनाव के नतीजे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव की अहमियत कितनी ज्यादा है, इन आंकड़ों से समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जिलों में 14 रैली और 2 रोड शो किए। गृह मंत्री अमित शाह ने 12 जिलों में 14 रैली और 4 रोड शो किए। राहुल गांधी ने 11 जिलों में 11 रैलियों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने 7 जिलों में 7 रैलियों को संबोधित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कमोबेश हर दिन 2 से 4 छोटी बड़ी सभाओं को संबोधित कर जनता को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश की। हालांकि यहां कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि मतदान खत्म होने के बाद भी पार्टी के अंदर जारी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसका असर नतीजों पर भी दिख सकता है। ये निश्चित है, क्योंकि माई बाप तो जनता होती है, जनता का मूड इस बार रिपीट करने का ही है। कई चले राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको सरकार के खिलाफ में। और कोई भी एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता, ना जितवा सकता, ना हरवा सकता है। टीम एफर्ट होता है, हारती भी टीम है, जीतती भी टीम है। कांग्रेस ही लड़ रही 200 सीटों पर, कांग्रेस लड़ रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस ही लड़ रही है, और कौन लड़ रहा है? तो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। जो जीत के जाएगा कांग्रेस का विधायक बनकर जाएगा। और ये आप कभी कभी आप सब लोग बात फैलाते हैं गुट है गुट, कोई गुट नहीं है हमारे यहाँ। तो राहुल जी खड़गे जी गुट है कांग्रेस का। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मिलकर ही चुनाव जीतेंगे। यानी एक और राजस्थान का सियासी इतिहास कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, तो दूसरी पार्टी के अंदर मतभेदों की खाई लगातार बढ़ रही है। वहीं सामूहिक नेतृत्व में चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी कहीं ज्यादा संगठित नजर आई। हालांकि सत्ता विजय के कागज पर किस पार्टी का रंग होगा, तस्वीर 3 दिसंबर को साफ होगी। राजस्थान में मतदान के बाद अब दावों का सियासी दंगल चल रहा है, तो तेलंगाना में चुनावी बिसात पर प्रचार की रफ्तार तेज हो रही है। यहां कांग्रेस, बीजेपी सत्ता में काबिज, बीआरएस समेत दूसरी पार्टियों ने चुनाव प्रचार काफी तेज कर दिया है। चुनावी युद्ध में महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन का मुद्दा सबसे बड़ा हो चला है। इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण पर भी बयानबाजी जारी है।
यहाँ के लोग अब बीआरएस के 9 वर्षों के शासन से परेशान हो चुके हैं, बीआरएस से मुक्ति चाहते हैं। यहाँ के लोग उस कांग्रेस से भी मुक्ति चाहते हैं जिसने 7 दशक तक सत्ता होने के बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र का लगातार तिरस्कार किया। आपने सोचा था कि तेलंगाना की जनता की सरकार बनेगी, गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सरकार बनेगी। केसीआर आए और एक परिवार की सरकार उन्होंने बनाई। जिस तरीके का अमन और चैन 10 साल से यहाँ पे हमने कायम करके रखा है, आज हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में नहीं है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। इस बार हवा बीजेपी की ओर है। तेलंगाना के लोग बीजेपी से उम्मीद लगा रहे हैं। 2014 में अलग राज्य के रूप में तेलंगाना के गठन के बाद कांग्रेस और बीजेपी के लिए हैदराबाद की कुर्सी दूर की कौड़ी साबित हुई है। तेलंगाना में अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं और दोनों ही केसीआर की नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार बनाने में सफल रही है। 2014 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में बीआरएस को 63 सीटें मिली, कांग्रेस को 21, टीडीपी को 15, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को 5 सीटें और अन्य के खाते में 8 सीटें गईं। वहीं 2018 विधानसभा चुनाव में बीआरएस को 88, कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को 1 और अन्य के खाते में 4 सीटें आईं। यानी देश की दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए तेलंगाना की सत्ता का सफर तय करना आसान नहीं है। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों के निशाने पर तेलंगाना की सत्ता में काबिज बीआरएस है। केसीआर सरकार में करप्शन का मुद्दा बड़ा हो चला है। कांग्रेस पार्टी ने जमीन बांटने का काम किया था, गरीबों को हमने उनका हक, उनकी जमीन दी थी, और केसीआर ने धारिनी पोर्टल का बहाना बनाकर, कंप्यूटराइजेशन का बहाना बनाकर तेलंगाना की गरीब जनता से आपकी जमीन चोरी। बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति, और यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के महिलाओं के साथ बीआरएस आज यहाँ पर धोखा करने का कार्य कर रही है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 45 विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका में है। राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 13% है। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटों पर बीआरएस का समर्थन कर रही है। माना जा रहा है तेलंगाना यही जातीय और धार्मिक समीकरण बीते 2 विधानसभा चुनावों में बीआरएस की जीत की कहानी लिखते आए हैं। ऐसे में तेलंगाना की चुनावी बिसात पर बीजेपी ने हिंदुत्व वाला कार्ड चल दिया है। दावा है अगर सरकार बनी तो राज्य में लागू 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किया जाएगा। रिलीजियस रिजर्वेशन केसीआर ने पूरे देश में एक ही राज्य ऐसा है जहां रिलीजियस रिजर्वेशन दिया जाता है। हम ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर ये 4% SC, ST और OBC का रिजर्वेशन लाएंगे और न्याय देने का प्रयास भी करेंगे। दरअसल बीजेपी दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य कर्नाटक में अपनी सत्ता गंवा चुकी है। ऐसे में उसकी कोशिश तेलंगाना में उपस्थिति दर्ज कराने की है। हालांकि उसके लिए रास्ता उतना भी आसान नहीं है। यही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है, जो बीते 2 चुनाव में बीआरएस के बाद दूसरा बड़ा दल तो रही है, लेकिन सत्ता की रेस में काफी पीछे नजर आई है। इस चुनाव में भी बीआरएस का मुकाबला
कांग्रेस से माना जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस करप्शन, किसान और बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है, जिस पर बीआरएस नेता केटीआर ने चुभने वाला हमला बोला है। Rahul Gandhi is, jobless today because, he is lost his job in 2014. He and his party have lost their jobs in 2014. That's why उनको अभी आज याद आ गया बेरोजगारी। तेलंगाना चुनाव में कुल 2290 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके किस्मत का फैसला 30 नवंबर को राज्य के 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे। हालांकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि वोटिंग के 2 दिन बाद ही 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है, जिससे पूरी तरह साफ हो जाएगा कि तेलंगाना की जनता को किस पार्टी और उनके नेताओं के बयानों पर भरोसा है। और अब बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। देखिए, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोट डाले गए थे, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग हुई। दोनों ही राज्यों में चुनावी शोर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन नतीजों को लेकर सरगर्मी काफी बढ़ी हुई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदिर जा रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने पक्ष में नतीजे आने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंदिर जा रहे हैं। शुक्रवार को मैहर पहुंचे, मां शारदा के दर्शन किए, तो अगली सुबह महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंच गए, बाबा महाकाल के दर्शन किए। दर्शन पूजन के बाद मीडिया से मुखातिब हुए तो ये कहना नहीं भूले, चुनाव में जीत उनकी होगी। स्पष्ट रूप से 3 तारीख को सब चीज सामने आएगी, लेकिन मेरी जहां भी चर्चा हुई, जिससे भी चर्चा हुई और जो भी फीडबैक मिला, विशेषकर लाडली बहनों का वोट, कोई ये नहीं था कि वो साइलेंट वोट था, वो तो कह के दिया उनने कि हम तो दे रहे हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि चुनाव परिणाम जो अब आएंगे, उनमें भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। शिवराज सिंह का दावा अपनी जगह, लेकिन माना यही जा रहा है कि 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में मुकाबला बेहद कड़ा है, जो 3 दिसंबर को नतीजों के रूप में दिखाई दे सकता है। पॉलिटिकल पंडित यहां तक कह रहे हैं कि बहुत संभव है कि मध्य प्रदेश के नतीजे 2018 विधानसभा चुनाव की तरह भी हो सकते हैं। एक दावा कांग्रेस का भी है। छत्तीसगढ़ में हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम जीत रहे हैं, तेलंगाना में भी हम जीत रहे हैं। यानी जब मतगणना में 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बाकी है, कांग्रेस और बीजेपी को भरोसा है कि नतीजे उनके पक्ष में होंगे। इसके पीछे एक वजह ये भी है, मध्य प्रदेश में इस बार पिछले बार के मुकाबले ज्यादा वोट पड़े हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में 74.97% मतदान हुआ था, जो इस बार बढ़कर 77.15% तक पहुंच गया। 17 नवंबर को हुए मतदान के सांकड़े में बीजेपी और कांग्रेस अपनी जीत का गणित खोज रही है, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि चुनाव ज्यादा वोट प्रतिशत बदलाव का संकेत होता है। वहीं बीजेपी मानकर चल रही है कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है, कमल खिलता है। 3 दिसंबर कांग्रेस राजस्थान के बाहर और 3 दिसंबर भाजपा की जीत बम्पर। राजस्थान में पूरा परिणाम रहेगा सर कांग्रेस का? भाजपा भारी बहुमत से आ रही।